नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां पत्रकारों की सुरक्षा की उठी मांग। साथ ही बात होगी दमोह की, जहां सीसीएल के मगध संघमित्रा एरिया द्वारा सीएसआर के तहत मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। और बताएंगे कि कैसे सहारनपुर में सोनू निगम के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग उठी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बांदा से है, जहां बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति के लोगों ने पत्रकार सुरक्षा नियम बनाए जाने की मांग की है। जहां जिला कलेक्ट्रेट में अपने मांग पत्र के माध्यम से संबोधित ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजा है, जिसमें पत्रकारों के साथ जूनियर अधिवक्ताओं के लिए भी पेंशन की सुविधा प्रदान करने समेत कई मांगे की गई है। कहा जा रहा है कि पत्रकारों को जोखिम भरा कार्य करने के बाद भी किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है। डीएम कार्यालय में बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति के लोगों ने नारेबाजी की और पत्रकारों की सुरक्षा हेतु व पेंशन के लिए नियम बनाए जाने की मांग की है। राज्य संघर्ष समिति का संयोजक भी हूँ, अधिवक्ता भी हूँ और रिटायर्ड अपर मुख्य अधिकारी भी हूँ। हमारा बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति का स्पष्ट मानना है कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता तब तक जो समाज के कर्णधार हैं, जो समाज की बात को जनता में के सामने लाते हैं, उसमें कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो असामाजिक तत्वों के विरोध में होती हैं, जिससे कि पत्रकारों को असुरक्षा की भावना रहती है। उनको सुरक्षा न मिलने के कारण उनकी जान माल और उनके परिवार के जान माल का भी की समस्या रहती है। उसका निवारण करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार अधिवक्ता संघ से हमारी बहुत पुरानी मांग है कि हम मुकदमे लड़ते हैं जिसमें अपराधियों को सजा दिलाते हैं, जिसके कारण अपराधी वर्ग जो है हमसे द्वेष भावना की रखता है। तो हमारे परिवार की सुरक्षा करने का दायित्व भी सरकार का है। इसी प्रकार न पत्रकार की ज़्यादा आय है, न अधिवक्ताओं के जो जूनियर अधिवक्ताएं हैं उनकी भी कोई आय नहीं है। उनको भी प्रोटेक्शन, सामाजिक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जैसे कि पेंशन, बीमा और एक लिमिटेड आय का एक पारितोषिक भी मिलना चाहिए। यही बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में दूसरे दिन के कार्यक्रम में सुबह 7 बजे यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें वेद उच्चारण के साथ देव आवाहन किया गया। यज्ञ कुंड में सभी ने आहुतियां दी। 108 कुंड पर लगभग 600 जोड़े, इसके अलावा लगभग 600 लोग बगैर जोड़े के थे जिन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ सुबह 12 बजे तक चला। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते हुए लोगों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर दोपहर का प्रसाद ग्रहण किया। सुबह यज्ञ शांति कुंज से आई हुई टोली के द्वारा संपन्न कराया गया। ये कार्यक्रम 8 से 12 फरवरी तक चलेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की राशि निर्धारित नहीं की गई है। रोज लगभग 20,000 लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। गायत्री यज्ञ और प्रवचन, दीपक, 16 संस्कार आदि कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। बालूमाथ सीसीएल के मगध संघमित्रा एरिया द्वारा सीएसआर के तहत बालूमाथ के चमातू स्थित महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सीसीएल द्वारा संचालित गांधीनगर अस्पताल रांची के विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। नेत्र, ईएनटी, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, मधुमेह, बीपी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, सर्जरी, त्वचा संबंधी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मेगा हेल्थ कैंप में पहुंच लोगों का उपचार करते हुए दवाई मुफ्त में वितरित की। इससे पूर्व मेगा हेल्थ कैंप की शुरुआत करते हुए मगध संघमित्रा के महाप्रबंधक नृपेंद्र नाथ ने अपने संबोधन में कहा कि ये शिविर पूरी तरह से पीएएफ ग्रामीणों और सभी लाभार्थियों को समर्पित है। इस मौके पर मगध के मैनेजर मोहम्मद अकरम समेत कई पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। आज मगध संघमित्रा क्षेत्र के द्वारा एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमारे नए जीएमपीओ कॉम्प्लेक्स में किया गया है, जिसमें सीसीएल गांधीनगर के 14 विशेषज्ञ डॉक्टर आए हैं। ये अच्छा ग्रामीणों के द्वारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। करीब अभी तक 200 रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा हो चुके हैं और सभी लोग
अपना स्वास्थ्य का चेकअप करा रहे हैं। ग्रामीण लोग काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और मगध संघमित्रा क्षेत्र आगे भी इस तरह का आयोजन करता रहेगा ताकि यहाँ के ग्रामीण लोगों को सेवा का जो मौका मिला है हम लोग आगे बढ़ा सकें। मालूमात से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा गांव चलो अभियान एवं शक्ति बंधन कार्यक्रम को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता कैमूर पहुंच गई थी, जहां भभुआ के मां मुंडेश्वरी पैलेस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई एवं पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वहीं डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता के द्वारा बताया गया कि गांव चलो अभियान के तहत हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लोगों को गांव-गांव एवं घर घर जाकर प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि लोग केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जान सकें। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल, जिला महामंत्री अनुपम पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। आज आप लोगों का महिला मोर्चा के द्वारा बैठक किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले ये कैमूर की पावन धरती मां मुंडेश्वरी की इस पावन भूमि को मेरा नमन है। और आज कैमूर जिले के प्रवास के अंतर्गत चलो गांव की ओर और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्य समिति सह शक्ति बंधन स्वयं सहायता समूह की बहनों और एनजीओ की बहनों के साथ कार्यशाला, ये 3 कार्यक्रम हमारा इस कैमूर प्रवास के दौरान है। तो आज ये उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के उन अंतिम और दलित शोषित वंचित समाज तक पहुंचती है। उसी के क्रम में चलो गांव की ओर, यानी कि हम गांव की ओर जाकर के जो हम समाज में जो दबे कुचले और समाज के अंतिम पंक्ति के लोग, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं पटल पर है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, विश्वकर्मा योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। हिंदू योद्धा परिवार के कार्यकर्ताओं ने हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक चौधरी विश्व सिंह कंबोज के नेतृत्व में एक ज्ञापन सहारनपुर के जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में हिंदू योद्धा परिवार के कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर में 23 फरवरी को होने वाले सोनू निगम के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 23 फरवरी को सोनू निगम का लाइव कॉन्सर्ट कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मांसाहारी व्यंजन का ऑफर दिया जा रहा है। जनपद में होर्डिंग भी लगाई जा रही है। अगर कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया तो हिंदू योद्धा के परिवार के लोग कार्यक्रम में पहुंचकर इसका जमकर विरोध करेंगे। ज्ञापन देने वालों में हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक चौधरी विश्व सिंह कंबोज समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोल जी, आज आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुँचे हैं जी, क्या आपका मुख्य क्या उद्देश्य है आने का? देखिए क्या है, भारत एक आध्यात्मिक देश है जिसकी संस्कृति भारत जिसकी आत्मा जो है भारत की अमूल्य संस्कृति है, क्योंकि किसी भी देश की जो है विकास और जो है फ्यूचर युवाओं की पीढ़ी के कंधे पर होता है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक संस्था CIS चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज वेस्ट सर्विसेज के नाम से सहारनपुर के अंदर आगामी 23 फरवरी 2024 को स्वास्थ्य जीरो रिसोर्ट में प्रख्यात गायक सोनू निगम का जो है लाइव आयोजन कार्यक्रम जो है कराया जा रहा है, जिसमें दर्शकों को विदेशी मदिरा व मांसाहारी व्यंजनों का जो है परोसने का जो है वादा किया जा रहा है। अपने डेमो में जो है लोगों को बताया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार और जो है प्रदेश सरकार, जिसमें मोदी सरकार और योगी सरकार एक योजना है उनकी, उसके तहत युवाओं को जोड़ने के लिए रोजगार क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर CIS जैसी संस्था युवाओं को नशे के अंधेरे कुएं में धकेलने का जो है प्रयास कर। कहा जा सकता है, इस बात को हम कह सकते हैं कि सहारनपुर में इस तरह का पहला कार्यक्रम है जिसके अंदर खुलेआम रेट लिस्ट लगा करके उन्होंने मतलब एक समाज में
धज्जियां उड़ाई हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो प्रोग्राम किया गया था उसमें आप देखने को आपको मिलेगा कि किसी भी जो है सेक्टर से कोई भी अधिकारी उस प्रोग्राम में नहीं गया था। पिछली बार गुरदास मान का जो है कार्यक्रम किया गया था, वहाँ पर पता लगा था कि वहाँ पर जो है इस तरीके की वहाँ पर नंगा नाच और जो ये चीज़ें शराब वगैरह जो है वहाँ पर परोसी जाएंगी। कोई भी अधिकारी वहाँ पर नहीं गया था, सिर्फ इसी चीज़ को देखते हुए कि वहाँ पर जो है इस चीज़ का वहाँ पर शराब वगैरह की व्यवस्था की जाए, वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं गया था। उसी क्रम में ये कार्यक्रम जो है इसमें भी सेम यही कंडीशनें जो है वहाँ पर लागू की गई है, जो है लोगों को परोसी जा रही है। आपका ज्ञापन किसके नाम है आज ये जो है? जी हमारा जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री जी के नाम है, जो डीएम साहब जो जिलाधिकारी हैं हमारे, उनके माध्यम से जो है पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या मुख्य क्या आपने आज क्या हमारा मुख्य ये है कि इस तरह के कार्यक्रम के जो है परमिशन ना दी जाए, उस पर रोक लगाई जाए। अगर वहां पर परमिशन किसी कारणवश जो है परमिशन दे दी जाती है तो हिंदू योद्धा परिवार के हिंदू योद्धा कार्यक्रम स्थल पर जाकर जोरदार आंदोलन करेंगे और जो भी उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, जो भी उसके बाद परिणाम होंगे, हम उसे कबूल करेंगे। सहारनपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर है आपके साथ, आपके हाथ।